अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन के तकब्बुर और गैज़ो गज़ब से तंग आकर मिस्र से हिजरत का वाक़या और साथ ही फिरौन का गरक होना। तो इस पूरे वाक़े की तफसीलात को हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करने जा रहे हैं। आइए जी, आज के अपने इस वाक़े का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरौन का तकब्बुर, गैज़ो गज़ब और जुल्म सितम जब अपनी इंतहा को पहुंच चुका था तो वो और उसके हवारी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के खून के प्यासे हो चुके थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म फरमाया। कुरान करीम में इरशाद है, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ, फिर उनके लिए दरिया में लाठी मारकर खुश्क रास्ता बना दो। फिर तुमको ना तो फिरौन के आ पकड़ने का खौफ होगा और ना ही गरक होने का डर। सूरह ताहा आयत नंबर 77। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शुरू रात में बनी इसराइल को लेकर मिस्र से दरियाए कुलज़म यानी बहीरे अहमर की तरफ निकले। इलामा तिबरी अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उस वक़्त 6,30,000 सवार और 20,000 प्यादे थे। इसके अलावा औरतें, लड़कियां और बच्चे भी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 9 मुहर्रम को हफ्ते के दिन गुरूब आफताब के बाद मिस्र से रवाना हुए। फिरौन को आप अलैहिस्सलाम के निकलने की ये खबर सुबह को मालूम हुई तो उसने फौरी तौर पर 7 लाख से ज्यादा सवारों के साथ उनका पीछा किया। जब बनी इसराइल ने अपने पीछे फिरौन के फौजी सैलाब को और आगे विपरी मौजों को देखा तो वो घबरा उठे। कुरान करीम में है, तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, हम तो यकीनन पकड़ लिए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, यकीन मानो मेरा रब मेरे साथ है जो जरूर मुझे राह दिखाएगा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मारो, और इसका जिक्र कुरान पाक की सूरह अल-शौरा की आयत नंबर 61 और 63 में भी मौजूद है। उन्होंने दरिया पर जब लाठी मारी तो उसमें 12 खुश्क रास्ते निकल आए और बनी इसराइल के 12 कबीले उनमें से गुजर गए। लश्करे फिरौन ये हैरतनाक मंजर देखकर सहम गया। फिरौन भी कुदरत के इस करिश्मे को देखकर मरूब हो चुका था, लेकिन फिर अपने ऊपर फिरौनियत सवार करते हुए गोया हुआ, तुम लोग फिक्र ना करो, सब करिश्मा मेरी हैबत का है जिससे दरिया की रवानी रुक कर रास्ते बन गए हैं ताकि मैं अपने घोड़ों को पकड़कर सजा दे सकूं। ये कहकर वो आगे बढ़ा और इसके साथ ही उसने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया और लश्कर को पीछे आने के लिए हुक्म दिया। जब फिरौन और उसका लश्कर दरियाई रास्तों के अंदर समा गया तो अल्लाह ताला ने दरिया को रवानी का हुक्म दे दिया और दरिया के सब हिस्से फिर से आपस में मिल गए। फिरौन जब कुरान करीम में है, फिर जब उन्होंने हमारा गजब देख लिया तो कहने लगे, हम अल्लाह वाहिद पर ईमान लाए और जिन जिन को हम उसका शरीक बना रहे थे हमने उन सब से इनकार किया। सूरह अल-मोमिन आयत नंबर 84। जब फिरौन गरक हो गया तो उसकी मौत का बहुत से लोगों को यकीन नहीं आता था, तो अल्लाह ताला के हुक्म से पानी ने उसकी लाश को बाहर खुश्की पर फेंक दिया, जिसका सबने मुशाहिदा किया। कुरान करीम में इरशाद बारी है, आज हम तेरी लाश को पानी से निकाल लेंगे ताकि तू उनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद हैं, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 92। आज भी फिरौन मनफता सानी की हुनूद शुदा लाश इबरत का निशान बनी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। रिवायत है कि फिरौन और उसके लश्कर की हलाकत यौमे आशूर को हुई। इमाम बुखारी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो यहूद आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोजा रखे हुए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ये कौन सा रोजा है जो तुम रखते हो। उन्होंने कहा, ये वो दिन है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन पर गलबा हासिल हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہو، لہٰذا تم بھی روزہ رکھو۔ ابن کثیر۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔